देश से नक्सलवाद खत्म होने जा रहा है। पीएम मोदी बोले, इस बार माओवादी आतंक मुक्त दिवाली की रौनक दिखेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वो दिन दूर नहीं जब देश नक्सलवाद से, माओवादी आतंक से पूरी तरह मुक्त होगा। इस बार माओवादी आतंक से मुक्त क्षेत्रों में दिवाली की रौनक कुछ और होने जा रही है। 50 से 55 साल हुए दिवाली नहीं देखी थी उन्होंने, अब दिवाली देखेंगे और मुझे पक्का विश्वास है हमारी मेहनत रंग लाएगी। वहां भी इस बार खुशियों के दिए जलेंगे। पीएम ने कहा, यह भी मोदी की गारंटी है। दिल्ली में एक मीडिया समूह के कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा, मैं आपके सामने एक ऐसा विषय उठाना चाहता हूं जो देश की सुरक्षा के हिसाब से तो बड़ा है ही, हमारे नौजवानों के भविष्य से भी जुड़ा है। यह विषय नक्सलवाद का है। कांग्रेस के शासन में अर्बन नक्सलों का इकोसिस्टम इस कदर हावी था और आज भी है कि माओवादी आतंक की घटनाओं को लोगों तक ना पहुंचने देने के लिए सेंसरशिप चलाता रहता है। कांग्रेस के शासन में अर्बन नक्सली माओवादी आतंकवाद पर कोई चर्चा नहीं होने देते थे। इसे नक्सलवाद नाम यूं ही दे दिया गया था। हकीकत में यह माओवादी आतंक था। मीडिया में कांग्रेस के इकोसिस्टम की चर्चा करते हुए पीएम मोदी ने कहा, तब देश में आतंकवाद की इतनी चर्चा होती थी, अनुच्छेद 370 पर बहस होती थी, लेकिन अर्बन नक्सली जो ऐसी संस्थानों पर कब्जा करके बैठे थे, माओवादी आतंक पर पर्दा डालने का काम करते थे, देश को अंधेरे में रखते थे। पीएम ने कहा, 11 वर्ष पहले तक देश के 125 जिले 125 से ज्यादा माओवादी आतंक से प्रभावित थे और आज यह संख्या सिर्फ 11 जिलों तक सिमट गई है। उस पर 11 में भी अब सिर्फ 3 जिले ही ऐसे बचे हैं जो सबसे अधिक नक्सल प्रभावित हैं। सिर्फ पिछले 75 घंटों में 303 नक्सलियों ने हथियार डाले हैं। एक जमाने में जिनका 303 चलता था, आज वो 303 सरेंडर हुए हैं। और यह कोई सामान्य नक्सली नहीं है, यह वो है जिनमें से किसी पर 1 करोड़, किसी पर 25 लाख तो किसी पर 5 लाख का इनाम था। पीएम मोदी ने कहा, नक्सली हिंसा के कारण मैं बेचैनी महसूस करता था, जबान पे ताला लगा के बैठा था। आज पहली बार मेरे दर्द को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं उन माताओं को जानता हूँ जिन्होंने अपने लाल खोए हैं। उन माताओं की अपने लाल से कुछ अपेक्षाएं थी, या तो वह ये माओवादी आतंकियों के झूठे बातों में फंस गए या तो माओवादी आतंक का शिकार हो गए। इसलिए 2014 के बाद हमारी सरकार ने पूरी संवेदनशीलता के साथ भटके हुए नौजवानों को मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया। प्रधानमंत्री ने कहा, अभी कुछ दिन पहले माओवादी आतंक के कई पीड़ित बड़ी संख्या में दिल्ली आए थे। इनकी दर्दनाक स्थिति थी, किसी की टांग नहीं थी, किसी का हाथ नहीं था और किसी की आंख नहीं थी, शरीर के अंग कुछ चले गए थे। यह माओवादी आतंक के शिकार लोग थे, गाँव के गरीब आदिवासी भाई बहन, किसान के बेटे थे, माताएं बहनें थी। वो दिल्ली आए थे, 7 दिन रहे, हाथ पैर जोड़ के कह रहे थे कि हमारी बात हिंदुस्तान के लोगों तक पहुंचाइए।